नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सूरदास की भक्ति भावना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रेरित करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, सूरदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। किस काव्य धारा के कवि थे? सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि थे। भक्ति काल में दो तरह की काव्य धाराएं थी, एक सगुण काव्य धारा, दूसरी निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा थी। राम काव्य धारा के जो कवि थे वो थे तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे सूरदास जी। सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रमुख थे। अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें से 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। सूरदास पहले एक संत थे, बाद में वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। पुष्टि मार्ग में आने से पूर्व सूर पर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव न था। देखिए, सूरदास पर किसी विशेष भक्ति संप्रदाय का प्रभाव न था। कब तक? जब तक वे पुष्टि मार्ग में नहीं आए थे। उनमें ईश्वर भक्ति के प्रति अनन्यता दिखाई देती है। मेरो मन अनत है, कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। उनकी भक्ति भावना अनन्यता के पूरी झलक इसमें दिखाई देती है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, कहते हैं कि ईश्वर में उनका मन ऐसे ही रमा रहता है जैसे जहाज पर बैठा पंछी जब उड़ता है और दूर दूर तक उड़ने के बाद पुनः जहाज पर आ जाता है, उसी तरह से इनका मन ईश्वर में लग जाता है। इष्ट देव में दृढ़ विश्वास, सर्वस्व अर्पण की भावना, इष्ट का गुणगान सूर के काव्य में उपलब्ध है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति से संबंधित पद लिखे। उससे पहले विनय, वैराग्य, आंतरिक साधना, गुरु का महत्व आदि से संबंधित पद लिखते थे। पुष्टि को परिभाषित करते हुए कहा गया है, पोषणम तद अनुग्रह, अर्थात ईश्वर का अनुग्रह ही पोषण है। भगवत कृपा से ही भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। भगवत कृपा से मतलब ईश्वर की कृपा से ही भक्त का जो हृदय है उसमें भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। पुष्टि मार्ग में 3 प्रकार के जीव माने गए हैं। अब देखिए, पहला जो जीव है उसे कहते हैं पुष्टि जीव। अब ये पुष्टि जीव किसे कहते हैं? जो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं तथा उनकी नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करने वाले पुष्टि जीव कहलाते हैं। दूसरा है मर्यादा जीव, जो वेद विहित मार्ग का अनुसरण कर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, वो होते हैं मर्यादा जीव। प्रवाह जीव किसे कहते हैं? जो संसार के प्रवाह में पड़कर सांसारिक सुख में लीन रहते हैं, वो होते हैं प्रवाह जीव। सूरदास ने पुष्टि मार्ग को अपनाया। सूरदास ने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। सूरदास की भक्ति जो है वो सख्य भाव की है। याद रखिए, सूरदास की भक्ति कैसी है? सख्य भाव की भक्ति है, जिसमें भगवान के साथ साथ भक्त का सखा भाव रहता है। ग्वाल बालों का भी कृष्ण के प्रति सखा भाव ही है। यथा खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री दामा, बखस ही करत रिसैया। सूरदास ने पुष्टि मार्गीय सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के तीनों रूप गुरु सेवा, संत सेवा और प्रभु सेवा को अपनी भक्ति भावना में स्थान दिया है। क्या किया सूरदास ने? पुष्टि मार्गीय सेवा भाव को अपनाते हुए भक्ति के जो 3 रूप हैं, पहला गुरु सेवा, दूसरा फिर संत सेवा, तीसरा प्रभु सेवा को अपनी भक्ति में स्थान दिया है। पुष्टि मार्ग में 3 आसक्तियाँ बताई गई हैं, एक रूपासक्ति, दूसरा लीला आसक्ति, तीसरा भाव आसक्ति। सूरदास ने लीला आसक्ति को अपनाते हुए कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गान अपने पदों में किया है। कौन सी आसक्ति को अपनाया सूरदास ने? लीला आसक्ति। और लीला आसक्ति को अपनाते हुए कृष्ण की जो विभिन्न लीलाएं हैं उनका गान अपने पदों में किया है। सूर ने गोकुल से लेकर मथुरा तक की समस्त कृष्ण लीलाओं को अपने पदों का विषय बनाया है। गोकुल में जब वे रहते थे वहाँ पर लीलाएं करते थे, फिर मथुरा में जाकर जो लीलाएं की उन सभी को अपनी कृष्ण लीलाओं का पद सूरदास ने बनाया है।
सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। भगवान की कृपा से ही भक्त इस लोक से मुक्ति पाने में सफल होता है, यही उनका मानना है। जा पर दीना नाथ डरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करे सूर पतित तरी जाए, तनम में जो प्रभु नेक डरे। आत्मनिवेदन की जो प्रवृत्ति है वह भी सूर के काव्य में है। देखिए, प्रभु जी मोरे अवगुण चितने धरो, इक लोहा पूजा में राखत इक घर बधिक परो, पारस भेदभाव नहीं मानत कंचन करत खरो। सूर का मन सख्य आसक्ति, वात्सल्य आसक्ति, रूप आसक्ति, तन्मय आसक्ति और कांता आसक्ति में अधिक रमा है। कृष्ण गोपियों के हृदय में ऐसे गड़ गए हैं कि अब वे किसी तरह निकलते ही नहीं। गोपियों का इसी तन्मय आसक्ति का वर्णन इस पद में हुआ है। उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत, नहीं उद्धो तिरछे हवेजू अड़े। ये कह रहे हैं कि जो हृदय में है वो माखन चोर गड़ गए हैं। माखन चोर कौन? श्री कृष्ण। अब वो कैसे निकल सकते हैं? उद्धव को कह रहे हैं। तिरछे हवे जो अड़ू, तिरछे होकर अड़ गए हैं। सूरदास ने वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैतवाद की मान्यताओं को ग्रहण किया है। किसको ग्रहण किया है? शुद्ध अद्वैतवाद की मान्यताओं को। जीव को ब्रह्म का अंश मानते हुए वे उन दोनों का अद्वैत संबंध स्वीकार करते हैं। जीव को क्या मानते हैं? ब्रह्म का अंश, और इन दोनों का अद्वैत संबंध स्वीकार करते हैं। माया के कारण जीव की दुर्दशा होती है, इसलिए सूर कृष्ण से जो मायापति हैं, कृष्ण कौन है? माया के पति, मायापति कहते हैं इन्हें, इस माया का निवारण करने का अनुरोध करते हैं। माधव जी नेकु हट को गाए। सूर ने सायुज्य मुक्ति को महत्व दिया है। किसे महत्व दिया है? सायुज्य मुक्ति को, जिसमें जीव ईश्वर के साथ एक ही भाव को प्राप्त करता है। सूरदास की भक्ति रागा अनुगा भक्ति है। कौन सी भक्ति है? रागा अनुगा भक्ति, याद रखिएगा, जिसमें कर्म कांड को स्थान नहीं है। इनकी भक्ति भावना में सिद्धांत पक्ष की अपेक्षा माधुर्य भाव की प्रबलता है, इसलिए वह भक्तों को अधिक प्रिय है। तुलसीदास की जो भक्ति है उसमें माधुर्य भाव की प्रबलता है। कर्म कांड को इसमें बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया है। जो भक्ति है उसमें सायुज्य मुक्ति को महत्व दिया गया है, और ये जो सायुज्य मुक्ति है इसमें जीव ईश्वर के साथ एक ही भाव प्राप्त करता है। सूरदास की भक्ति राग अनुगा भक्ति भी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।